कनाडा में एक ज़रूरत की चीज़ जो हर किसी को चाहिए होती है, स्पेशली विंटर में, वो है एक कार। और कार के साथ क्योंकि इंश्योरेंस बाय लॉ मैंडेटरी है, तो इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ कि कनाडा में किस तरह आप कार बाय कर सकते हैं और किस तरह आप अच्छे रेट्स पे इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखेगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम भाई। कनाडा में अभी कैलगरी अल्बर्टा की बात करूं तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आए जा रहे हैं। हर रोज़ ऑलमोस्ट हमें जो है रेंटल इंक्वायरी सुनने को मिलती है और यहाँ पे हर जगह से इमिग्रेंट्स की अभी भरमार है। इन कनाडा जनरली ओवरऑल ये ऐसा है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि उन्होंने इमिग्रेंट्स को इस साल स्पेशली काफ़ी खोल दिया। भाई इमिग्रेंट्स जब आते हैं तो बहुत सी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं, जैसे अप्लाई करना हेल्थ केयर कार्ड के लिए, अपने बैंक अकाउंट्स खोलना। उसी तरह एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पेशली अगर आप फैमिली वाले हैं, स्टूडेंट्स आते हैं तो वो तो स्पेशली वैसे ही स्टूडेंट होते हैं तो उनको और चीज़ों का फोकस होता है उनका। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर फैमिली के साथ नहीं भी आ रहे, क्योंकि यहाँ पे समर अल्बर्टा की अगर मैं बात करूँ, समर शॉर्ट होता है और एक्सटेंडेड विंटर होता है। तो विंटर में स्पेशली अगर आपको एक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है एक रिलायबल कार की। अब बात की वीडियो जो है बात करते हैं कि कार किस तरह ली जाए, कहाँ से आप ले सकते हैं यहाँ पे कार, क्या प्रोसेस होता है कार लेने का और क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए, चेक करनी चाहिए बिफोर बाइंग अ कार। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बात करने लगा हूँ। स्टार्ट करते हैं कि कार ले कहाँ से। सही है। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं। उसमें पहली वेबसाइट ऑटो ट्रेडर के नाम से, autotrader.ca। तो ये ऐसी वेबसाइट है कि इवन जब इंश्योरेंस कंपनीज की टोटल लॉस हो जाती है कार्ड्स, तो वहाँ से आप लिस्टिंग्स मंगवाते हैं कि आप वहाँ से जाके हमें URL सेंड कर दें। तो ऑटो ट्रेडर में जाके आप कभी कभार इवन इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। तो रिलायबल कार्स होती हैं जिसमें आप जाके अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको देखनी होती हैं कार बाय करने के लिए, किलोमीटर्स, उसमें कोई फिज़िकल डैमेज है कि नहीं है, सही है। उसका ऑफ कोर्स मेक एंड द मॉडल, आपका पहले तो ये प्रेफरेंस। अच्छा, मेक एंड द मॉडल मैं बता दूं थोड़ा अगर मैं इसके बारे में बात करूं, हमारी जो कम्युनिटी ऑफ कोर्स जो शुरू में लोग आते हैं, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप जापानीज़ कार्स की तरफ जाएं। सही है, टोयोटा, होंडा, माज़दा वगैरह की तरफ जाएं, क्योंकि जापानीज़ कार एक तो रिलायबल होती है, प्लस अगर कोई भी मसला हो जाए तो आपको पार्ट्स की यहाँ पे जो है ना शॉर्टेज चल रहा होता है कुछ गाड़ियों का, उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं। पहले तो उनकी रिलायबिलिटी इतनी होती है कि होपफुली कि आप जापानीज़ कार आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर मिसाल दूँ, हमारे घर में टोयोटा कोरोला थी, तो वो जो है अभी 300 क्रॉस कर चुकी है। मेरे ख्याल से 310 320 तक के की बात करूँ, 320,000 तक हो गई होगी, लेकिन अभी तक वो चल रही है, मतलब विद नो इश्यूज एट ऑल। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि बजाय कि आप जो है जर्मन BMW की तरफ जाएं, फॉर एग्जांपल, जिसके पार्ट्स मिलना बड़े मुश्किल होते हैं और कभी कभार जर्मनी से आते हैं, आप जापानीज़ कार्स की तरफ जाएं। अगर आप इनिशियली लैंड हुए कनाडा में, एटलीस्ट वो कार्स आपको रिलायबिलिटी का जो फैक्टर होता है उनमें ज़्यादा होता है। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है, ऑटो ट्रेडर जैसी वेबसाइट्स पे जाके उसमें आपको किलोमीटर कितनी चली हुई है कार, ये यहाँ पे देखा जाता है। सही। तो एनी कार जो कि मैं अगर एवरेज कह लूँ तो 150K के अंदर अगर आपको कोई मिलती है तो वो बुरी नहीं है। अगर 150 से थोड़ा सा ऊपर में मिलती है, 160 70, अगर वो जापानीज़ कार है तो वो आपको आगे तक निकाल देगी उसकी। ऑफ कोर्स फिर आपको जाके उसकी कंडीशन कैसी है, वो सारी चीज़ अभी मैं बात करूँगा। तो ये तो हो गई मेक एंड द मॉडल। मेक आप कौन सा लें, मेक की बात कर ली मैंने, किलोमीटर की बात कर ली। दूसरी वेबसाइट कौन सी है, आप कार गुरूज पे भी जा सकते हैं और किजीजी पे भी जा सकते हैं कार्स देखने के लिए। रेकमेंड ये करूँगा कि अगर आपको ऑटो ट्रेडर, कार गुरूज वगैरह से मिल जाती हैं, सही है, अदरवाइज आप किजीजी देख सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस भी देख सकते हैं। अब आप कार को फिजिकली देखने के लिए जाते हैं, सही है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है।
अच्छा भाई, पहले तो मैं रेकमेंड करूँगा, जैसे मैं अपनी कार अभी मैं माजदा चलाता हूँ, तो माजदा तकरीबन 4-5 साल हो गए उसको लेने जब गया था, तो मैंने उस बंदे से ये कह दिया था भाई मैं इसकी इंस्पेक्शन कराऊंगा। तो इंस्पेक्शन क्या, इसका क्या मतलब होता है कि मैं इसको एक सर्टिफाइड इंस्पेक्टर्स होते हैं या फिर शॉप्स होती हैं जो कि आपको प्री परचेस इंस्पेक्शन करके देती हैं। सही है। जो मैं अपनी कार लेने के लिए गया था, एक बंदे को मैं जानता था, उस ड्राइवर को, ओनर को अपने साथ मैंने बिठाया, वो ज़्यादा दूर नहीं रहता था, उसके घर पे गया, उसने कार ड्राइव करके देखी, सारा ब्रेक वगैरह चेक किया, नीचे से इंजन वगैरह खोल के देखा, उसने ओके कर दिया, मैंने जो है कार जाके बाय कर ली। तो मैं आपको डेफिनेटली ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप या तो इस तरह का कोई मोबाइल इंस्पेक्टर हो जो कि इंस्पेक्शन करना चाहता हो, सर्टिफाइड मैकेनिक हो, उससे रब्ता कर लें, या फिर कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे कैलगरी में, काफ़ी शॉप्स हैं इनफैक्ट जो आपको ये प्री परचेज इंस्पेक्शन, ऑफ कोर्स वो फी मैंने 5 साल पहले की बात हो गई है, तकरीबन $50 पे किए थे। ऑफ कोर्स अभी वो प्राइस ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन आप इंस्पेक्शन ज़रूर कराएं अपनी कार की। सेकंड चीज़ मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, वो है यहाँ पे हर कार का विन नंबर असाइन होता है, जिसको व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। वो आप ओनर से मांगे, भले अगर आप रजिस्ट्रेशन की पिक्चर ले सकें, या फिर उससे बोले कि मुझे टेक्स्ट कर दे अपना विन नंबर। आपको घर जाके या फिर आपने जैसी कार देखी, आपको कुछ समझ में आ रही है, क्या करना है कि एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। आप उस वेबसाइट पे जाएं जो कि CPIC की वेबसाइट है, कैनेडियन पुलिस इंफॉर्मेशन सेंटर, उनकी वेबसाइट पे जाएं, वो विन नंबर वहाँ पे पंच इन करें, और आपको पता चल जाएगा कि अगर वो कार स्टोलन होगी तो वो आ जाएगी, और अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा तो उसमें कुछ भी नो रिकॉर्ड्स वो कोई रिकॉर्ड नहीं आएंगे, तो वो कुछ नहीं आएगा उसके बारे में। तो मेक श्योर करें, क्योंकि ये बहुत कभी कभार ये हमारे जो नए इमिग्रेंट्स हैं ये चीज़ में पंगे में फंस जाते हैं, भाई स्टोलन हुई हुई कार ले ली और उनको कुछ पता नहीं था, और जब वो सेल करने जाते हैं, जब उनको पता है भाई ये तो चोरी की गाड़ी है। तो ये चीज़ आप बड़े आराम से घर बैठे सिर्फ विन नंबर मांग के चेक कर सकते हैं। CPIC की वेबसाइट पे जाके, मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चेक करें। कई बार ये होता है। अच्छा, CPIC का ये बता दूं कि लेट्स सपोज आपको किसी ने अभी पोस्टिंग 1 घंटे पहले, सही, आपने जल्दी से जाके उसको देख ली कार, फिर उसका विन नंबर मांगा, उसने फ़ौरन आपको दे दिया, मे बी उसी दिन जो है ये, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है कि CPIC के वेबसाइट पर उसी दिन रिकॉर्ड शो हो स्टॉलिंग, क्योंकि उसको जनरली 24 आवर्स लगते हैं रिकॉर्ड शो होते हुए कि वो गाड़ी स्टॉलन है कि नहीं। आप नेक्स्ट दिन जाके फिर से चेक करें तो मेक श्योर कि कहीं ऐसी कोई गड़बड़ी तो नहीं है। उसके अलावा ये आपने कर लिया विन नंबर, आपने इंस्पेक्शन करा ली गाड़ी की, विन नंबर चेक कर लिया, प्लस आप अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कारफैक्स एक वेबसाइट है जिसकी रिपोर्ट आप भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अगेन विन नंबर मेरे ख्याल से आपको चाहिए होगा, मैंने खुद पर्सनली नहीं करा है। इन कारफैक्स की रिपोर्ट क्या होती है कि पास्ट में जो जी हिस्ट्री होती है, अगर कार के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है पास्ट में, तो वो सारी हिस्ट्री आपको उस गाड़ी की पता चल जाएगी। सही है। तो इससे आपको और इत्मीनान हो जाएगा कि भाई कोई लगी वगी तो नहीं है, कोई इसमें फिजिकल डैमेज नहीं है, कोई बड़ा ट्रांसमिशन में, इंजन में तो किस तरह का डैमेज नहीं है, तो वो सारा आपको एटलीस्ट उस कार की हिस्ट्री आ जाएगी। सही है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है कार, किसी भी कोई भी कार, मतलब एक चीज़, फर्स्ट 2 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन ज़रूर कराएं, तीसरी नहीं भी करें कारफैक्स की, लेकिन एटलीस्ट विन नंबर चेक कर लें और इंस्पेक्शन आप ज़रूर कराएं, तो एटलीस्ट इससे आपको पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। भाई बाज़ दफ़ा यही होता है कि आपको कुछ बताते नहीं है कि किस तरह कोई डैमेज है। जनरली लोग यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे स्कैम्स होते हैं कनाडा में भी, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बताए कि उसकी गाड़ी जो है 2 दिन पहले लगी है या 1 महीने पहले लगी थी, या उसमें अंदर फिजिकल डैमेज हुआ था जो कि रिपेयर्ड हो गया, बाहर से जो उसने पेंट चेंज कर दिया कुछ। सही है। तो ये चीज़ें ज़रूर आप कराएं। वेबसाइट्स का बता दिया हमने, मेक एंड मॉडल की बात कर ली, सही है। और उसके अलावा किलोमीटर्स की बात, किलोमीटर आपको देखने हैं कि वो कैसा है। ऑफकोर्स फिर आप थोड़ा यहाँ पे उसके साथ बैठ के आप खुद चला के देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा खुद आइडिया है कि अगर आप चला के, जनरली लोग
जो आपके साथ बैठ जाते हैं और चला लेते हैं। बाइक्स का सीन, मोटर बाइक्स का सीन डिफरेंट होता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप ओनर के साथ चला के बैठ जाए, एज लॉन्ग एज उसके पास इंश्योरेंस है, तो आप थोड़ा बहुत चला के भी आपको पता चल जाता है। सही। अब कार आपने लेट्स सपोज बाय कर ली, अब आते हैं इंश्योरेंस पे। यहाँ पे बाय लॉ कनाडा में गाड़ी की इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। अगर आप बगैर इंश्योरेंस के चलाए हुए पकड़े गए पुलिस से, तो आपको उस पर फाइन हो सकता है, और इवन डिपेंड कि आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। ये इलीगल है। सही। तो अब इंश्योरेंस कैसे बाय करें? इंश्योरेंस के हवाले से मैं आपको, एक तो मैं पहले ये कहूँगा कि अगर ये आप देखें कि आपकी कार की वैल्यू कितनी है। अच्छा, यहाँ पे 2 या 3 टाइप की इंश्योरेंस मैं बताता हूँ आपको होती है। एक तो कहते हैं कि फुल इंश्योरेंस, जिसमें आपकी कार पूरी कवर होती है। लेट्स से कि अगर आप किसी को मार दें या आपको कोई मार देता है, सही है, अगर आपकी कार चोरी हो जाती है, विंड डैमेज हो जाता है, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हर चीज़ उसमें फुल इंश्योरेंस में कवर होती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो फिर ज़्यादा भी होती है। आपको देखना यह है कि आपकी गाड़ी की वर्थ क्या है। लेट्स सपोज कि अगर आपने 4-5 हज़ार तक गाड़ी ली है, तो आपको रियली देखना है कि इज़ इट रियली वर्थ कि आप जो है 200 या 250 या 300 प्लस, बिकॉज ये भी आपको जहन में रखना है कि आप अभी नए हैं कनाडा में। सही है। और आपकी नए हैं तो आपकी यहाँ की ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी यहाँ की ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं है तो आपको इंश्योरेंस रेट्स हाई मिलेंगे। सही। अब उसके लिए अब एंड में मैं आऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी इंश्योरेंस थोड़ा सा रिड्यूस कराने। अभी बात कर लेते हैं किस पहले तो टाइप की इंश्योरेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ। फुल कवरेज होती है। दूसरी होती है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्या होता है कि अगर आप किसी को मार देते हैं तो आपकी गाड़ी तो कवर नहीं होगी, लेकिन दूसरी की कार आपकी इंश्योरेंस कवर करेगी। सही है। ऑफकोर्स अगर दूसरा मार देता है तो उसकी फॉल्ट होती है। अल्बर्टा में भी DCPD आ गया सिस्टम, जो कि ऑन्टारियो में। इसका मतलब ये होता है कि आपको कवरेज रिगार्डलेस कि अगर आप फॉल्ट में नहीं है तो फिर आपको, अगर और आपकी इंश्योरेंस भी नहीं है, तो फिर आपको एज लॉन्ग एज आपकी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन है उनके पास और वो कंफर्म कर देते हैं, लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर कवरेज प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये होती है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। और एक होती है सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आता है? अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव के वर्ड से लोग समझते हैं फुल इंश्योरेंस। फुल इंश्योरेंस का मतलब नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है फायर एंड थेफ्ट कवरेज। सही है। तो वो भी ऑप्शन आपके पास होता है कि आप कोलिजन ना लें, मतलब फिजिकल डैमेज ना लें, सिर्फ फायर एंड थेफ्ट ले लें। अगर आपको चोरी हो जाती है, किसी एनिमल से हर्ट हो जाता है, तो वो फिर उसमें आपकी कार जो है कवर हो जाएगी। तो ये आपको देखना है कि आप की वर्थ कितनी है। जनरली लोग जब नए आते हैं, या तो जैसे आप स्टूडेंट आ रहे हैं, सही है, या फिर आप नए हैं, आपके थोड़ा बजट टाइट होता है, तो उसमें यही लोग करते हैं कि इनिशियली जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो सबसे चीप पड़ती है वो ले लेते हैं। अब किस तरह इंश्योरेंस लें? भाई देखिए, मैं आपको 2 या 3 कंपनियों के नाम दे देता हूँ कि उनसे आप जो है उनको कॉल्स करके आप कोट्स लें उनसे। सही। उसमें से आप एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है इंटैक्ट कंपनी, उनको कॉल करके आप कोट ले सकते हैं। TD इंश्योरेंस काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर, उनसे कोट ले सकते हैं। डेजर्डन के नाम से या पर्सनल इंश्योरेंस के नाम से है, राइट, उनसे आप कोट ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप कुछ इंजीनियर फर्म्स के मेंबर्स हैं जैसे अपेगा वगैरह, तो आप पर्सनल इंश्योरेंस, कुछ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर इवन आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट भी देती हैं। सही। तो वो आप जाके और आप कोड लें, उनसे बोलें कि आप मेरा कोड सेव कर लें, और दूसरी कंपनी को कॉल करें, उनसे कोड लें, उनसे बोलें सेव कर लें, तीसरी को कॉल करें, तो बोला भाई कोड सेव कर लें। जिसका आपको चीप लगे, 2 से 3 कंपनीज को कॉल करना काफ़ी, जो आपको चीप लगे वो आप उस पर चले जाए। कुछ ब्रोकर्स भी होते हैं, हमारी DC कम्युनिटी में भी ब्रोकर हैं, वो भी आपको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उनको भी अप्रोच करके कोड ले सकते हैं। लेकिन आप ये खुद बैठे बैठे, मैंने ये 2-3 कंपनीज के नाम लिए, सोनेट इंश्योरेंस के नाम से एक और है, वो जो है ऑनलाइन बेस्ड काइंड ऑफ अ कंपनी है, आप उससे उनसे भी कोड ले सकते हैं। इन सारी इंश्योरेंस कंपनीज के नाम मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सही। अब
भाई कोट ले लिया, और अब जो है अब आप अपनी इंश्योरेंस को कम करने में क्या कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह इंश्योरेंस यहाँ पे कनाडा में काम करती है। कुछ लोग समझते हैं कि भाई कोई अगर बहुत ही नई गाड़ी होगी तो उसकी इंश्योरेंस ज़्यादा होगी, पर्टिकुलर कोई मेक एंड मॉडल होगा तो उसकी ज़्यादा है। इनफैक्ट जब मैं भी काम करता था इसी इंडस्ट्री में तो मेरे पास क्वेश्चंस आते थे, क्या टोयोटा की ज़्यादा होती है या होंडा की ज़्यादा होती है, निसान की ज़्यादा होती है या BMW की ज़्यादा होती है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इस तरह काम नहीं करती। इंश्योरेंस जब इंश्योरेंस कंपनी डिटरमिन करती है कि कितना प्रीमियम जाएगा उसका, तो उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। एक तो ऑफ कोर्स मेक एंड मॉडल काउंट करता है, राइट, किस तरह की कार चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है उसमें, उसके अलावा और भी फैक्टर। उसके अलावा आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री, कैनेडियन हिस्ट्री है आपके पास या नहीं है, आपके पास कैनेडियन ड्राइविंग रिकॉर्ड है, कुछ है या नहीं है, आपकी पहले इससे कोई पहले इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है आपके पास या नहीं है, आपके पास टिकट्स कितने हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है पास में या नहीं हुआ, सही है। आप रहते कहाँ पर हैं, कैलगरी में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं वर्सेस साउथ ईस्ट में रह रहे हैं तो आपकी इंश्योरेंस डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगेन ये सारे फैक्टर जो है कंसिडर किए जाते हैं आपको आपकी इंश्योरेंस डिटरमिन करने में। कोई एक फैक्टर नहीं है। आप कर क्या सकते हैं, कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा अपनी इंश्योरेंस रिड्यूस करने के लिए, सही। एक तो आपको पता नहीं है तो बता दूं, अगर आप विंटर में विंटर टायर्स यूज़ करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जनरली उसका डिस्काउंट देती हैं, आपको विंटर टायर लगाने का डिस्काउंट मिलता है। प्लस कुछ कंपनीज आपको इस बात का क्रेडिट देती हैं अगर आपने यहाँ पे आके कोई ड्राइविंग स्कूल में चले गए और उनका सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, सही। अगेन सारी कंपनीज आपको उसका क्रेडिट नहीं देती, तो आप अगेन जब आप इंश्योरेंस कोड ले रहे हैं तो ये बात पूछ सकते हैं कि आप जो है ड्राइविंग में जाने का, ड्राइविंग स्कूल में जाने का क्रेडिट है कि नहीं है, सही। ड्राइविंग स्कूल में आप जा सकते हैं। उसके अलावा जब आप, मैं रेकमेंड यही करूँगा जैसे आप यहाँ पे आएँ, अपना पाकिस्तान से आए तो यहाँ पे लाइसेंस कन्वर्ट करा लें, थोड़ा बहुत ड्राइविंग से यूज टू हो जाए ताकि आपका जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोड की सेंस आ जाए और आगे जाते हुए आप इसको कोई एक्सीडेंट्स को यहाँ पे टिकट मिलने से उसको अवॉइड या फिर एटलीस्ट कम से कम कर पाएँ, सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। अनफॉर्चुनेटली इनिशियली जब आप आते हैं क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस बिल्डअप नहीं होता तो बहुत ज़्यादा तरीके नहीं है जिसकी थ्रू आप जो है अपना इंश्योरेंस कम करा सकते हैं। कुछ लोग ऑफ कोर्स अपना गलत एड्रेस वगैरह बताते हैं, ऑफ कोर्स वो इलीगल तरीके हैं, मैं रेकमेंड करूँगा ना किया करें क्योंकि सही भी नहीं है और कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे जब आपका स्पेशली क्लेम होगा, सही है। तो अगेन ओंटारियो में बहुत फ्लैक्चुएशन मुझे पता है होती है कि अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हैं वर्सेस वाटरलू या कहीं और रहते हैं मिल्टन वगैरह, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम्स में डिफरेंस हो सकता है। अगेन कैलगरी में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कैलगरी अल्बर्टा की अगर बात करूँ यहाँ पे कम है ऐसा, और इंश्योरेंस रेट्स भी ओवरऑल अगर ओंटारियो से कंपेयर किया जाए तो बेटर है। कुछ क्यूबेक का मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, तो क्यूबेक कनाडा के ऐसा प्रोविंस है वहाँ पे सबसे कम इंश्योरेंस। अगेन तो इस तरह इंश्योरेंस आप जो है आप शॉप अराउंड करें, इंश्योरेंस को एक्सप्लोर करें, सही है, डिफरेंट कोड्स लें और आपको जो बेटर लग रहा है और उसकी तरफ चले जाएं। अगर आप नई गाड़ी की तरफ जाते हैं तो उनकी तो ये रिक्वायरमेंट होती ही है, डीलरशिप के पास जाते हैं तो मेक श्योर करें कि डीलरशिप की जो एड ऑन्स हैं वो एड ऑन्स करना, बहुत ज़्यादा एड ऑन करके सेल करते हैं आपको, उनसे बचने की कोशिश करें। बहुत से चार्जेस वो लगा देते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं जो आप थॉरली रीड थ्रू ना करें तो आप जो है उसके जाल में फंस जाएंगे। इवन क्योंकि डीलरशिप के पास भी आप यूज कार्ड मिलती हैं तो आप डेफिनेटली उनके पास से भी ले सकते हैं। तो मेक श्योर करें उनके कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह रीड करें, उनके लाइन बाय लाइन रीड करें और एक एक फीस जो उन्होंने उस पर लिखी हुई है उसको क्वेश्चन करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रास होती हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती, आपको चाहिए नहीं होती, तो आप उनको मना कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है गाड़ी बाय करने के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से कनाडा में, तो डेफिनेटली कमेंट में
लिख के ज़रूर पूछेगा और आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।